बस्ती जनपद के धार्मिक पौराणिक एवं पर्यटक स्थल बारा क्षेत्र में आज वरिष्ठ समाज सेवी दुर्गेश पांडे ने वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसको संबोधित करते हुए सल्टौआ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने कहा कि दुर्गेश पांडे ने बारा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य करके नेक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के आयोजक दुर्गेश पांडे ने कहा कि आज बारा क्षेत्र में 52 वृक्षों का रोपण किया गया है, जिसमें 40 आम, 10 आंवला तथा 2 पीपल का वृक्ष लगाया गया है। श्री पांडे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वृक्षारोपण के अलावा समाज में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी जमीन में वृक्षारोपण कराना चाहते हैं वह हमें अवगत कराएं, हम उनके भूमि में वृक्षारोपण का कार्य करा देंगे। इस अवसर पर अमित सिंह, प्रधान प्रतिनिधि चंद्रशेखर चौधरी, श्री राम पांडे, प्रधान संत प्रकाश सिंह, ध्रुव पांडे, रामराज पांडे, गोरखनाथ, कृष्ण तिवारी, सोनू मिश्र, हिमालय यादव, अरविंद यादव, पुजारी मिश्र, गंगाराम आदि लोग मौजूद रहे। देखिए सागर की ये रिपोर्ट। ये पहले के समय में बहुत अच्छी बारिश हो जाती थी। टेम्परेचर जो वातावरण का टेम्परेचर है पहले नॉर्मल रहता था, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, एसी बढ़ रही हैं, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के तहत पर्यावरण थोड़ा सा दूषित भी हो रहा है और गर्मी भी बढ़ती जा रही है। इससे बचाव का एकमात्र साधन अगर कुछ है तो वो अधिक से अधिक वृक्ष हम लोग लगा लें, यही है। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश की सरकार और पूरे देश में प्रत्येक राज्य में वृक्षारोपण अभियान एक बृहद पैमाने पर कराया जाता है। अभी जल्दी ही अपने बस्ती में भी मुझे लगता है 37 करोड़ के आसपास 40 करोड़ के आसपास वृक्षारोपण किया गया, और उसमें अभी हमारे प्रभारी मंत्री के साथ साथ और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रीगण आए हुए थे, जिन्होंने अलग अलग जगहों पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। हमारा सौभाग्य है कि दुर्गेश जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें हम लोगों को हमको बुलाया, इसके लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। और आज इस पवित्र सावन के महीने में शंकर जी के स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर इतना पुनीत कार्य जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जनपद के लिए, आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से दुर्गेश जी, हमारे प्रधान जी और यहाँ के जनप्रतिनिधि, हम सब लोग मिलकर और यहाँ के जागरूक जनता मिलकर इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अच्छे से कर रही है, आगे भी और अच्छे से करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं दुर्गेश जी का धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इसको और बृहद पैमाने पर अगर आगे भी भविष्य में करना है, और बृहद पैमाने पर कैसे हो सकता है, हम लोगों का कोई सहयोग चाहिएगा तो आप बिल्कुल आदेश करिएगा, उसका अक्षर सा पालन होगा। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ के सारे सम्मानित जनता, अपने जो है बड़े काका दादा सबको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ जो है अपने फॉरेस्ट के जो भी अधिकारी आए थे उन्होंने बहुत सहयोग करा, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री दुष्यंत सिंह जी भी आए थे और उन्होंने भी जो है अपने हाथों से वृक्षारोपण करा और लोगों को जो है उन्होंने पर्यावरण के बारे में अवेयर करा। उन्होंने बताया कि पर्यावरण बचाना हमारे लिए कितना आवश्यक है। और आज जो बारा क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है, इसमें 52 वृक्षों का वृक्षारोपण हुआ है, जिसमें 40 आम के वृक्ष हैं और 10 आंवले का है और 2 पीपल का है। और इसके साथ अभी 2 मई को भी हमने इसी बारा क्षेत्र धाम में 40 वृक्षों का वृक्षारोपण भी कराया था। और मैं अभी जो है 2 दिन पहले यहाँ पे आया और इन वृक्षों का विकास देखा तो मन बहुत प्रफुल्लित हुआ, और इससे जो है अंदर से फिर से जागृति आई कि ये वृक्षारोपण अभियान और तीव्र गति रूप से करना चाहिए। और मैं इस वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत जो है नोएडा से करा था, दिल्ली NCR से। वहाँ पे भी मैंने जो 1000 पेड़ों के अप्रॉक्स लगाया है, और सारे पेड़ अब तक जो है काफ़ी बड़े हो चुके हैं, 8 से 10 फुट के अप्रॉक्स में आ चुके हैं। और उसमें सारे जो है छायादार वृक्ष और ऑक्सीजन वृक्ष हैं, जिसमें नीम के पेड़ हैं, पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, और इसी के साथ साथ जो है कुछ जो है फलीय वृक्ष जैसे आंवला, आम, और एक लसूड़ा एक होता है वृक्ष, जो उससे हमें सब्जी भी मिलती है और उससे हमें जो है फल भी मिलता है। ये हमें विटामिन बहुत अच्छे देते हैं। और हमने जैसे कुछ फलीय वृक्ष का जो चुनाव करा है,
आंवले का विशेष रूप से हमने चुनाव इसलिए करा है कि ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और आजकल लोग जो है बच्चों से लेके युवा सभी लोग जो है सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं, तो विटामिन सी के जरिए ही इन समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है। तो हमने आंवले का चुनाव करा कि इससे हमें अच्छा ऑक्सीजन भी मिलेगा और अच्छे ऑक्सीजन के साथ साथ हमें जो है फल भी मिलेगा, जिससे हम उसे जो है अचार और चटनी जैसी चीज़ों में सेवन कर सकते हैं। उसके जूस को पी करके अपने इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। और इसी क्रम में हमने जो है पाकड़ के वृक्ष का चुनाव इसलिए करा क्योंकि जैसे नीम, पीपल, बरगद ऑक्सीजन का पावर हाउस होता है, ऐसे ही पाकड़ सेम पीपल, बरगद की तरह जो है ऑक्सीजन का पावर हाउस होता है। इसका चुनाव ऑक्सीजन के साथ साथ ये हमारी कई सारी जो है शारीरिक समस्याएं जैसे पेट की समस्या और शरीर में गर्मी बहुत होना, खुजली होना, तो उसके छाल का जो है उपयोग करा जाता है। बॉयल करके उसके पानी को पीने से बहुत सारी समस्याएं ख़त्म होती हैं। और इसी क्रम में मैंने अर्जुन के भी पेड़ का वृक्षारोपण नोएडा में करा, जिसमें 12 से 15 अर्जुन के पेड़ हैं। अर्जुन का पेड़ जो है आजकल काफ़ी सारे युवा और बुजुर्ग हार्ट की समस्याओं से पीड़ित होते हैं। अर्जुन के छाल को अगर हम बॉयल करके उसके पानी का सेवन करें तो हार्ट की समस्याएं जैसे ब्लॉकेज और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। 12 क्षेत्र में जो आप पौधे लगाए हैं, कुछ लोग इसकी सुरक्षा पे बात कर रहे थे, तो उसको लेके आपकी क्या तैयारी है? उसको लेकर के मेरी तैयारी है कि मैं जो है यहाँ के शासन प्रशासन से बात करूँगा। पहले मैं यहाँ के रेंजर जो सोनल वर्मा मैडम से बात करूँगा कि यहाँ के लिए कुछ ट्री गार्ड उपलब्ध कराएं। अगर वहाँ से सहयोग मिलता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता है तो मैं DFO ऑफिस, वहाँ नहीं मिला तो मैं फिर जो है DM ऑफिस जाऊँगा कि जो वृक्षारोपण हुआ है वहाँ के लिए ट्री गार्ड लगाया जाए। अगर वहाँ से भी सहयोग नहीं मिलता है तो मेरे से जो सहयोग हो पाएगा इन वृक्षों को बचाने के लिए ट्री गार्ड या कुछ जो है कांटे वगैरह लगाया जाए, वो मैं सारे जो है कार्य करूँगा यहाँ पे। और आगे आपकी क्या योजना है पौधों को लेके या समाज सेवा में और कुछ आप करना चाहते हैं? पौधों को लेकर के जो मेरी योजना है, मैंने अपने जो है ठाना है अपने अंदर से, और ज़िंदगी में मैंने सोचा है कि जब तक मेरी सांस चलेगी ये वृक्षारोपण कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे मैं नोएडा रहूं, चाहे दिल्ली रहूं या देश के किसी कोने पे रहूं, मैं वृक्षारोपण कार्यक्रम कराता रहूंगा। और ये वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, पर्यावरण को बचाने का। क्योंकि आप सब भी देखते होंगे हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा असंतुलन फैला हुआ है। ना समयानुसार बारिश होती है, ना समयानुसार सर्दी का मौसम होता है, ना गर्मी होता है। अभी आप सब जो है मई और जून महीने में मैं अभी यहाँ पे आया, देखा यहाँ पे जो है कूलर, फैन कुछ भी काम नहीं करता। और सारे समस्याओं का एक ही जड़ है, निरंतर वृक्षों का कटाव। अगर हम वृक्ष पे कुछ अच्छा काम कर पाएँ, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा छायादार वृक्ष लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं, तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याएं ख़त्म होंगी। और इस वृक्षारोपण अभियान का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारी जो अभी हमारी पीढ़ी है और हमारे जो पिताजी लोग हैं उनकी पीढ़ी हमारी पीढ़ी कैसे करके कट जाएगी, लेकिन हमारी जो जनरेशन आएगी, हमारे जो बच्चे आएंगे, उनके लिए बहुत भयावह स्थिति होएगा। हमारे लिए तो अभी AC है, AC का जो है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 50 to 52, 50 से 52 के अब AC भी नहीं काम करती है। लेकिन आप इस गर्मी में जो मई जून की गर्मियों में आपने मेजर करा होगा या मीडिया भाइयों या पत्रकारों से जो है सुना होगा न्यूज़ चैनलों पे, मैक्सिमम टेम्परेचर इस बार 48 से 50 गया। तो अगर 2025 में ये टेम्परेचर लेवल है तो मेरे ख्याल से आने वाले 15-20 वर्षों में टेम्परेचर लेवल 55 से 60 होगा। और उसमें जीवन जीना मतलब वहाँ पे सुरक्षित रहना बहुत ही भयावह होगा। बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होंगी, सब डायरिया से पीड़ित होंगे और जो है चर्म रोग जैसी सारी समस्याएं होंगी। और इनसे बचने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाया जाए। ये वृक्ष हमें अपने लिए नहीं, अपनी पीढ़ी आने वाली जनरेशन के लिए लगाना है। हमारी तो कैसे भी कट जाएगी, लेकिन हमारी जनरेशन जो हमारे बच्चे आएंगे वो उनको कैसे सुरक्षित करना है, उसके लिए हमें काम करना है। और उसका एक ही तरीका है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। और देखा जाए वृक्ष यानी पेड़ पौधे बहुत महंगे नहीं होते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो है हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते, हम जैसे लोगों को आप सूचित करें और अपना जगह बताएं, हम लोग वहाँ पे वृक्ष लेके पहुँचेंगे और वहाँ वृक्षारोपण करेंगे और उसके संरक्षण के लिए भी जो कुछ हो पाएगा वो करेंगे। पहली बार आपको ये सोच कब आई, और आप अभी युवा हैं और इतनी कम उम्र है, तो आप को ये क्यों लगा कि पौधे लगाए जाए और पर्यावरण की जो है सुरक्षा की जाए, बढ़ाई जाए? जो ऐसा कब आपको महसूस हुआ? ये महसूस हुआ मुझे मार्च के महीने में मैं आया था यहाँ पे अपने गांव पे।
और उस समय जो है मार्च के महीने में भी मैंने बहुत गर्मी महसूस करा, तो उससे जो है हमने बैठ के एनालाइज करा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। निरंतर वृक्षों के कटाव से ही सब हो रहा है और ये जो प्रकृति में असंतुलन फैला हुआ है, समय से बारिश ना होना, समय से जो है गर्मी ना पड़ना, गर्मी के समय में बरसात और बरसात के समय में गर्मी, ठंडी के समय में गर्मी, ये सारे जो है सारी समस्याओं का एक ही जड़ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वृक्षों का जो कटाव हो रहा है, तो ये प्राकृतिक असंतुलन की वजह से सारी चीज़ें फैली हुई हैं। आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ कि आप समाज सेवा में और क्या योगदान करना चाहेंगे वृक्षों के अलावा? समाज सेवा में अगर वृक्षों के अलावा मुझे जो समझ में आता है कि अगर हमारी पीढ़ी या हमारे आसपास के बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जागरूक होंगे, तो वो भी अवेयर होंगे पर्यावरण को लेकर के और समाज के प्रति अवेयर होंगे। और जो हमारी जो पीढ़ी, हमारे बच्चे अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अच्छी विचारधारा होएगी, तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी अच्छा होगा और हमारा समाज भी अच्छा होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे जो हमारे गांव के आसपास के कुछ ऐसे छात्र भी होंगे, उनसे मिला भी जाएगा कि अगर वो जागरूक हैं पढ़ाई को लेकर के और उनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं उनके माता पिता के द्वारा, तो ऐसे कुछ बच्चों को चिन्हित करके उनके आगे के जो है एजुकेशन के लिए मेरे से जो कुछ हो पाएगा मैं करूँगा। यहाँ से हमारा जैसे अपना पोस्ट अजियावा जंगल है, यहाँ से कुछ 10-5 बच्चे चिन्हित करा जाएगा जो बहुत जो है प्रतिभाशाली हैं पढ़ने में और उनके पास पैसों की या आर्थिक व्यवस्थाओं की वजह से उनकी सुचारू रूप से जो है शिक्षा कार्य नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके भी उनके लिए मैं एजुकेशन के लिए जो कुछ हो पाएगा करूँगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप ऐसी सोच रख रहे हैं कि जो बच्चे कमज़ोर हैं समाज में उनको पढ़ने के लिए योगदान दिया जाए, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। वेरी वेरी थैंक यू आपको। जी, सभी को धन्यवाद।